गुजरात प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। क्या कपिल जी, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं, आप कई सारे स्टूडेंट्स आपके सफल भी होते होंगे। क्या आपके अनुभव में कभी ऐसा हुआ है क्या पहले कि 67 स्टूडेंट्स 720 में से 720 मार्क्स लाए हो? क्या आपको ये नेचुरल लगता है, स्वाभाविक लगता है, मुमकिन लगता है, या आपको भी लगता है कि बिल्कुल धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता है, और ये जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था एनटीए है वो बुरी तरीके से फेल हुई है? क्या कहेंगे आप? पंकज जी देखिए, जो नंबर हैं 720 पे 67, ना सिर्फ 720 की बात, 700 नंबर पे जो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोर होता है। 700 नंबर का मतलब 97.5% होता है। 2022 में 700 नंबर पे 60 स्टूडेंट थे। 2023 में 700 नंबर पे 320 स्टूडेंट थे और 2024 में 700 नंबर पे 2300 स्टूडेंट्स हैं। कट ऑफ जो पिछले साल 610 था वो इस साल 655 हो गया। तो कुछ तो ठीक नहीं लगता है। एक सेंटर से 6 स्टूडेंट्स का 720 आना कुछ अजीब सा लगता है। तो और अभी तक एनटीए ने जितनी भी चीजों का जवाब दिया है वो बात जो है ना हमारे ना स्टूडेंट्स के गले उतर रही है। तो शायद उन्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही है जब वो जवाब देते हैं कि मामला कितना संवेदनशील है। वो जो जवाब है वो एक ब्यूरोक्रेटिक तंत्र वाला जवाब है कि देखो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, हमने अपनी तरफ से सब कुछ सही किया। पर आप सब कुछ सही करते हैं, आप प्रीमियर टेस्टिंग एजेंसी हैं, आपका मोटो लिखा हुआ है एक्सेलेंस इन असेसमेंट। ये कैसा असेसमेंट है कि लॉटरी से पता चलेगा कि कौन सा बच्चा एम्स दिल्ली जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा? वो जो सब कुछ कर सकता था सपोजिटली 720 नंबर लाना, वो आ गए। अब आप असेसमेंट, आपके असेसमेंट का क्वालिटी ऐसा है कि आपको लॉटरी निकाल के डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन एम्स दिल्ली जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि धांधली नहीं हुई है, 1 मिनट के लिए मान लिया जाता है नहीं कि सब नहीं कुछ नहीं, सही पर है। ये कपिल जी, कैसा एग्जाम है जिसके कपिल जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। जब पटना में एफआईआर दर्ज है तो आप क्यों मान लेंगे कि धांधली नहीं हुआ है? 1 मिनट के लिए ये क्यों मान लिया जाए? मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि पटना इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में इस बारे में मामले दर्ज हो चुके हैं? क्योंकि दिलीप कुमार हमारे साथ बैठे हैं, आप भी उनको सुन रहे होंगे। अगर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इस बारे में मामला दर्ज किया है तो निश्चित तौर पर मामला गंभीर है। नहीं, मामला गंभीर है, पर आप समझिए उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने इस चीज को एड्रेस किया है। उन्होंने कहा है कि मामला लोकलाइज था, जिन बच्चों ने किया, जिन्होंने कराया, उनको पकड़ लिया गया है और हमने उन लोगों को एग्जाम से डीबार कर दिया है। मुद्दे की बात यह है कि पहली चीज तो इस वाली दुनिया में ऐसा हो सकता है क्या? पर 1 मिनट के लिए यदि मान भी लिया जाए, मैं तो आपसे यह कह रहा हूं, क्या कोई एग्जामिनेशन बॉडी इस टाइप का एग्जाम जिसको क्रिएटिव एग्जाम कराने के लिए किया गया है, क्या ये जस्टिफाइड है? ऐसा पेपर बनाया जा सकता है जिसमें आप कहें कि बच्चों का स्तर बढ़ गया, बच्चे कॉम्पिटिटिव ज्यादा हो गए, इस वजह से 67 लोग के 720 आ गए? तो आपके एग्जामिनर क्या कर रहे थे? इस तरह का पेपर बनाया जिसमें 720 आ गए। धांधली तो डेफिनेटली हुई है। अब दूसरी बात यहां पे आ जाती है कि आज की दुनिया में यदि कोई एग्जाम माफिया वाला है जिसने पेपर आउट किया है, तो क्या वो 20 बच्चों से पैसे लेगा या 20,000 बच्चों से पैसे लेगा? जबकि यहाँ पे सब लोग पैसे देना चाहेंगे। आज की दुनिया में व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कितना टाइम लगता है सब लोग को बताने में कि हमारे पास पेपर है, हमारे से ले लीजिए। ये तो मतलब अजीब सा मजाक है। बच्चे कह रहे हैं कि आप सुन ही नहीं रहे हमारी बात, इसलिए वो कोर्ट में पहुंच गए कि उन्हें लगता है कि नो वन अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। सब लोग लीपापोती करने में लगे हुए हैं। सब लोग लीपापोती करने में लगे हुए हैं। आशुतोष झा, क्या आप भी इनकी बात से सहमत हैं? गंभीर सवाल यह उठता है कि जो संस्था एग्जाम कंडक्ट करा रही हो, अगर उसकी विश्वसनीयता ही सवालों के घेरे में है, तो सवाल यह उठता है कि ये लाखों लाख बच्चे जाएंगे कहां? क्योंकि अगर रेगुलेटरी एजेंसी पर से भरोसा उठ जाएगा, हमें अच्छी तरह से मालूम है कि पहले एमसीआई किस तरीके से विवादों में रहा है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अपने आप में विवाद में रहा और उसके बाद इन्हें पता नहीं क्या क्या नाम देकर के दूसरी संस्थाएं बनानी पड़ी।
लेकिन सवाल यह उठता है कि मेडिकल एंट्रेंस के लिए आपने जिसको जिम्मेदारी सौंपी हुई है वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निभा नहीं पा रहे हैं और एक लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं कि बच्चों का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया। बच्चों का स्टैंडर्ड बढ़ गया, एक ही जगह से 6-6, 7-7 बच्चे टॉप करते हैं, 67 बच्चे 100% मार्क्स लाते हैं। उसके बाद 1-2 नंबर कम लाने वाले बच्चों की तादाद भी बड़ी अच्छी है। और इतना ही नहीं, पटना में एक एफआईआर भी दर्ज होता है क्योंकि कुछ लोगों के हाथ से पेपर भी बरामद हो जाते हैं। सवाल यह उठता है कि एग्जाम अगर इस तरीके से कंडक्ट होगा तो क्या आपको लगता है कि आप जिन बच्चों को तैयार करते हैं, जिन बच्चों को कोचिंग देते हैं, वो बच्चे हतोत्साहित होते होंगे, उन बच्चों का एग्जाम पर भरोसा उठता होगा, आप लोगों का इन एजेंसियों पर से भरोसा उठता होगा, और ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? आपको लग रहा है कि अब ये एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराने लायक नहीं रह गई है क्योंकि ये जो दलील दे रही है ये पूरे तरीके से थोथा दलील है जिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ हाँ, आवाज आ रही होगी आपको। बिल्कुल। आपने बहुत सही सवाल पूछा है। बिल्कुल आपका सही कहना है। जितने भी शिक्षक हैं या बच्चे हैं या अभिभावक हैं, उन सब का एनटीए से भरोसा उठ चुका है। उसके लिए बहुत सारे एनटीए के एक्शंस हैं जो कि जिम्मेदार। सबसे पहले तो पटना में जब पेपर लीक हुआ और पटना पुलिस ने ये सबूतों के साथ पेश कर दिया, फिर भी एनटीए मानने को तैयार नहीं थी। एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस रिलीज जारी किया और कहा कि हमने एग्जाम को फेयर मीन्स से करवाया है और हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम का रिजल्ट भी दिया है, जो कि टोटली गलत है। पहले तो रिजल्ट आना था 14 जून को, जिसे 4 जून को दे दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट में पूरी भारत और पूरी मीडिया व्यस्त थी और पीछे दरवाजे से चुपके से एनटीए ने रिजल्ट जारी किया। फिर रिजल्ट में इतने सारे डिस्क्रिपेंसीज हैं, 718 और 719 मार्क जो है वो लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। जब लोगों ने हंगामा खड़ा किया तब एनटीए ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि हमने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है। ग्रेस मार्क्स देने का कोई प्रावधान नहीं है नीट के एग्जाम में, और ग्रेस मार्क्स जब भी दिया जाता है तो वो तब दिया जाता है जब कोई क्वेश्चन गलत हो या जब बोनस मार्किंग का हो। टाइम लॉस की वजह से ग्रेस मार्किंग बिल्कुल भी लॉजिकली इनकरेक्ट है। इन सारी चीजों की वजह से एनटीए से बिल्कुल भरोसा उठ गया है। मेरे भी कितने छात्र हैं, कितनी छात्र और छात्राएं हैं जिन्हें 640 नंबर आए। पिछले बार 580 नंबर लेकर के आए थे, इस बार उन्होंने फिर से तैयारी की, एग्जाम दिया, 640 नंबर आए हैं उनके। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका रैंक पिछले बार से भी ज्यादा बढ़ गया और उन्हें कोई मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला। तो उन सब के घर में मातम जैसा माहौल है। एनटीए की ये दलील होती है कि हम लोग क्वेश्चन पेपर का लेवल आसान इसलिए रखते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो दबाव में नहीं आए, उन्हें टेंशन ना हो। लेकिन इन लोगों ने जैसा कुकृत्य किया है, जो धांधली की है रिजल्ट देने में, उससे तो बच्चे क्या, टीचर्स और अभिभावक भी बहुत ज्यादा टेंशन में। जितने भी बच्चे हैं इस बार 650 से ऊपर वाले बच्चों को ही लास्ट राउंड तक जाकर के सरकारी मेडिकल कॉलेज मिला। अगर रैंक्स की बात करें, पिछले साल नीट 2023 में जिस बच्चे का 650 नंबर था उसका ऑल इंडिया रैंक 4600 के अराउंड था, 5000 से कम। लेकिन इस बार 650 नंबर ला करके बच्चे का रैंक, ऑल इंडिया रैंक 29,000 है। तो आप सोचिए, रैंक में इतना बड़ा इन्फ्लेशन ऐसे ही नहीं हो सकता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से हम सभी लोग एनटीए पे सवाल उठा रहे हैं और हमें भरोसा है देश के न्यायिक तंत्र पे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गया है और हम लोग ये मांग करते हैं, ये हमारी विनती है सुप्रीम कोर्ट से कि आप एनटीए से क्लैरिफिकेशन लेकर के सही निर्णय सुनाएं बच्चों के हित। वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।